दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस 5 ईयर में आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार कई बार रिपीट हुए हैं। और यही नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी में रिपीट किए गए हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए अलग अलग पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर को मैंने लिया हुआ है और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है और सभी क्वेश्चन को मिलाकर मैंने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैं पहले आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, वे सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो एल्केलॉइड्स का मतलब होता है एल्कली लाइक, यानी कि एल्केलॉइड्स ऐसे बेसिक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं और ये प्लांट और एनिमल के लिए फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनमें कि हेट्रोसाइक्लिक चेन में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और एग्ज़ाम में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉयर एंड ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट राइट कमर्शियल यूज़ आल्सो, यानी कि कॉयर है क्या और ये किस पौधे से प्राप्त होता है और इसका व्यावसायिक उपयोग भी लिखिए। तो आपको बता दें कि जो ये कॉयर है ये नेचुरल फाइबर है जो कि कोकोनट के हस्क से प्राप्त होता है। आप सभी ने नारियल के ऊपर जो छिलका देखा होगा उसी को कॉयर कहा जाता है। और कमर्शियली देखा जाए तो इसका बहुत यूज़ है, इससे कई तरह की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मैट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कोकोनट का बॉटनिकल नेम क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका बॉटनिकल नेम ही पूछा जाता है। तो आप हमें कमेंट करके इसका बॉटनिकल नेम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो फाइटोकेमिस्ट्री का है या फिर फाइटोकेमिकल। तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट और जो केमिकल्स है ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी पीछे एल्केलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। और ये ऐसे फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि एनिमल्स और मानव के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोफ्यूल्स क्रॉप, यानी कि जैव ईंधन फसलें। तो बायोफ्यूल एक तरह से पौधों और एनिमल से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ है जिसको जलाकर एनर्जी प्राप्त किया जाता है, जैसे कि लकड़ियों को जलाकर हीट और लाइट प्राप्त होता है। इसके अलावा कॉर्न, शुगर केन, सोयाबीन, एल्गी, वेजिटेबल ऑयल और बहुत सारे ऐसे मैन्योर हैं जिनका यूज़ बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है कि बायोडीज़ल क्या होता है और बायोडीज़ल किन पौधों से प्राप्त किया जाता है, उनके बॉटनिकल नेम आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बायोडीज़ल किससे प्राप्त होता है ये बहुत पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी टू बेवरेज, यानी कि किन्हीं दो पेय पदार्थों के नाम लिखिए। तो अगर हम प्लांट बेस्ड बेवरेज की बात करें तो टी और कॉफ़ी बहुत ही कॉमन बेवरेज है और इनका यूज़ किया जाता है कैफ़ीन और फ्लेवर के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये 1 जनवरी 1995 में लागू हुआ था और ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कि WTO द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मस्टिकेटरीज। तो मस्टिकेटरीज क्या होते हैं, इसके अलावा फ्यूमिगेटरीज के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। द सबस्टेंस विच यूज़ फॉर स्मोकिंग इज़ कॉल्ड फ्यूमेटरीज। तो ऐसे पदार्थ जिनका यूज़ धूम्रपान में किया जाता है उसे हम बोलते हैं फ्यूमेटरीज। वेयर एज those substances which used for chewing to produce salivation
एज मस्टिकेटरीज। इसके अलावा वे पदार्थ जिनका यूज़ हम चबाने में करते हैं वो कहलाते हैं मस्टिकेटरीज। तो जो मस्टिकेटरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड मस्टिकेयर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ग्राइंड द टीथ, यानी कि दांत से चबाना। तो मस्टिकेटरीज के अंतर्गत ही आते हैं टोबैको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिकेशन, यानी कि घरेलूकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी प्लांट के वाइल्ड स्पीसीज़ में इस तरह का जेनेटिक चेंजेस किया जाता है, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों की ऐसी जंगली जातियाँ जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, और इस तरह से चेंजेस लाते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ढल जाता है और वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, और यही प्रोसेस कहलाता है डोमेस्टिकेशन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आईपीआर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो आईपीआर क्या है और इसका महत्व आपको बताना है। तो आपको बता दें कि आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, इसके फ़ायदे की। तो जो आईपीआर है एक तरह से इनोवेशन को प्रमोट करता है, यानी कि नए नए खोजों को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है, और इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क फैक्टर है उसको लेने की क्षमता बढ़ाता है, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ सके, लोग औद्योगिक की ओर आगे बढ़ें और औद्योगिकरण को अपनाएं। आईपीआर की मदद से जो डुप्लीकेशन है, यानी कि जो कॉपी करना है उसको रोका जाए, और जो अधिक लागत है, यानी कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन आता है उसको भी कम किया जाए। तो ये सभी सिग्निफिकेंस है आईपीआर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट द फैमिली एंड बॉटनिकल नेम ऑफ 3 स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट, यानी कि 3 मसाले वाले पौधों के वनस्पतिक नाम और उनके फैमिली के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मसालों के नाम, उसके साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम और उसके लोकल नेम दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई 3 तैयार कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, सिंपली आप याद कर लीजिए ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइपर निग्रम। दूसरा जो है वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक, जिसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लौंगा। इसके बाद तीसरा है जो कि मसाले के रूप में सबसे अधिक यूज़ किया जाता है, जो कि धनिया, जिसका बॉटनिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम। तो ये 3 मसालों के नाम मैंने सजेस्ट किए हुए हैं, जिनके नाम सिंपल हैं और आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी आप इसमें जो चाहे मसालों के नाम और उसके बॉटनिकल नेम याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयुष। तो आयुष से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आयुष जो शब्द है इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, और आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और आपको बता दें कि ये इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसमें कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी से रिलेटेड वर्क किए जाते हैं, और इन विधियों का यूज़ करके मानव के जो जीवन है, जीवन काल है, उनको बढ़ाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोनोसिस। तो फार्माकोनोसिस एक तरह से देखा जाए तो बायोसाइंस का एक ब्रांच है, जिसमें कि डील किया जाता है मेडिसिनल और उससे प्रोड्यूस होने वाले बेनिफिशियल प्रोडक्ट से, और ये तैयार किए जाते हैं प्लांट से, एनिमल से, या फिर उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनसे। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं तो फार्माकोनोसिस का मतलब है कि जो क्रूड ड्रग्स है, यानी कि जो कच्चे माल होते हैं जिनसे कि दवाएं तैयार की जाती हैं, तो इसके लिए जो प्लांट्स हैं उनको कैसे कल्चर किया जाता है, उसका कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, कैसे उनकी मार्केटिंग होती है, कैसे उन्हें उनका प्रिजर्वेशन होता है, कैसे हम उनके फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं फार्माकोनोसिस में। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, यानी कि पेटेंट अधिनियम 1970 एवं इसके संशोधनों का एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसके अलावा जो पिछला क्वेश्चन था वही फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बॉटनिकल नेम ऑफ तुलसी एंड भृंगराज। तुलसी और भृंगराज का बॉटनिकल नेम आपको लिखना है। तो तुलसी का बॉटनिकल नेम है ओसिमम सैंकटम, और भृंगराज का बॉटनिकल नेम है इक्लिप्टा एल्बा। अगला क्वेश्चन है राइट ब्रीफ नोट्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले है हर्बेरियम के बारे में लिखना है। हर्बेरियम क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि पौधों
के जो पार्ट हैं उनको सुखाकर उन्हें प्रेस करके जब हम हर्बेरियम सीड पर लेबलिंग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हर्बेरियम। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है? व्हेन द प्लांट इज़ ग्रोन विदाउट सॉइल एंड इट्स ग्रो इन वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि जब हम पौधों को बिना मिट्टी के केवल पानी में उगाते हैं तो इस तरीके को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि लकड़ी उत्पादक पौधे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पौधों के नाम दे रखे हैं जो कि टिम्बर और फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। उनके फैमिली भी दिए गए हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका लोकल नेम क्या है। तो आपको जो भी नेम सिंपल लगता है आप उसको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या है? राइट अबाउट द पेटेंट लॉ एंड स्टेट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेन द पेटेंट। तो पेटेंट कानून के बारे में लिखिए और पेटेंट प्राप्त करने का क्या तरीका है इसके बारे में भी आपको लिखना है। अब आने वाले क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, यानी कि दवाओं के ऑर्गेनोलिप्टिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो ऑर्गेनोलिप्टिक मूल्यांकन में क्या है कि आप जब दवाओं को सूंघ कर, देख कर, उसकी महक, ठीक है, इन सबों के आधार पर जब उसको इवेलुएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन। और आपको बता दें कि आपके जो 4th सेमेस्टर बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक है उनसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो सभी जो वीडियो है उनके लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिव बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ सम ऑयल यील्डिंग प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी स्टडी बाई यू, यानी कि आप अपने क्षेत्र में तेल उत्पादन करने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए, साथ ही साथ उनका बॉटनिकल नेम और उनका फैमिली मेंशन होना चाहिए। पौधे के जिस भाग से आप तेल निकालते हैं उनका उल्लेख करिए एवं उसके उपयोग पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपके लोकेलिटी में जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है उनके बारे में लिखना है। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें तो हम लोग के लोकेलिटी में जो सरसों है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। सरसों के तेल आसानी से मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो सरसों के बारे में लिख सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे आपके लोकेलिटी में जो अवेलेबल है उसके बारे में लिखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सभी फुल फॉर्म लिखने के लिए हैं। तो जितने भी मैंने फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन दिए हैं जैसे कि NMPB, WTO, TIFSC, NRDC, आप इनके फुल फॉर्म एक जगह लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वॉलेटाइल ऑयल, यानी कि वाष्पशील तेल कौन से हैं। गिव द डिफरेंट मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड वॉलेटाइल ऑयल एंड कॉमर्शियल यूज़ आल्सो, यानी कि वाष्पशील तेलों के निष्कर्षण की विभिन्न विधियों और उसके व्यावसायिक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। गिव द बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग विथ एग्जाम्पल। तो जो क्रूड ड्रग है उनके मूल्यांकन की जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके बारे में लिखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देखकर इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार किस तरह से बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है। डिस्क्राइब IP लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में जो IP कानून है उनके बारे में आपको वर्णन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है राइट नोट ऑन कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की खेती, उत्पादन और उसके उपयोग पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर 3 दिए हैं वीट, टी और ब्लैक ग्राम, यानी कि गेहूँ, चाय और उड़द। इनका किस तरह से खेती किया जाता है, किस तरह से उत्पादन होता है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द मेडिसिनल प्लांट, यानी कि औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित की भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। तो पहला है आयुष, दूसरा है CMAP और
तीसरा है CARI। और आपको बता दें कि आप इनके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्क्रिड ग्रुप, डिस्क्राइब देयर फीचर, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ स्क्रिड ग्रुप्स। यानी कि पवित्र उपवन क्या है, पवित्र उपवनों की विशेषता, खतरों और संरक्षण पर वर्णन लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग फॉर कॉमर्शियल मार्केट। यानी कि कॉमर्शियल मार्केट में जो औषधियों को तैयार करने की विधि है, अलग अलग उनके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद है डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। और जो अपरिष्कृत औषधियाँ हैं, जो क्रूड ड्रग है, उनके अलग अलग जो स्रोत हैं, जिन सोर्स से वो प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी से आप क्या समझते हैं। चिकित्सीय उद्योग में पौधों के प्राकृतिक उत्पादों का जो अनुप्रयोग है, उस पर आपको वर्णन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्य योजना है, उसका वर्णन करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन राइट द कॉमर्शियल एंड ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ ग्लेडियोलस। तो ग्लेडियोलस के व्यावसायिक और हरितगृह खेती के बारे में आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लांट फाइबर। यानी कि पादप रेशे क्या है। राइट सोर्स, एक्सट्रैक्शन एंड यूज़ ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर। तो कपास और जूट के रेशों के स्रोत, उसका निष्कर्षण कैसे होता है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो कॉटन और जूट फाइबर ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा कि किन से ये प्राप्त होता है, उनके बॉटनिकल नेम, उनके कल्टीवेशन का तरीका, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है राइट द बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्लांट। तो निम्नलिखित पौधों के वानस्पतिक नाम, कुल और उनके आर्थिक महत्व लिखने हैं। तो यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको लिखना है। तो पहला है खसखस, दूसरा है सैंडलवुड यानी कि चंदन, उसके बाद तीसरा है शुगर केन, चौथा है कॉटन, पाँचवा है कॉफ़ी, छठा है जेट्रोपा। जेट्रोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कत्था, फिर उसके बाद है ओपियम, अफीम। अफीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नौवा है मेहंदी और लास्ट है पैरा रबर। तो इसमें से जितने मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 35 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छे नंबर 85+ नंबर प्राप्त होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।